हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पिछले वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 6C फ्रॉम बुक नंबर 3 इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज मैं इससे आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है हमारा आज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है कि आपके पास एक डायग्राम है एंड क्वेश्चन इज सेट दैट कैलकुलेट the diagram shows triangle ABC with vertices A, B and C vertices given है। यहाँ पर find area of triangle ABC। ABC का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ABC का एरिया कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। ये A भी गिवन है, पॉइंट B भी गिवन है, पॉइंट C भी गिवन है। तो आपने बेस इनटू हाइट, ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले एक्सरसाइज 6B के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किए हैं कि आपने एरिया किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसके एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। देखें आप जरा, ये आपके पास लेट सपोज देखें यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे आप। बेस आपके पास यही है, ए बी इसकी बेस है और हाइट जिस तरह मैंने पहले भी बताया बहुत डिटेल से कि हाइट इसकी हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए बेस के ऊपर। तो बेस अगर ए बी है तो हाइट इसके ऊपर ये पूरी साइड है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जी एरिया इसका कितना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आएगा आपके पास हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ, और बेस की जगह बेस की वैल्यू आ जाएगी जो डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। ए बी अगर इसकी बेस है तो ये आप देख लें, ए से लेके बी तक कितनी लेंथ आती है 2। तो डायरेक्ट आप लगा दें, इसकी 2 लेंथ होगी इसकी ए बी की। और उसके बाद सी, सॉरी हाइट इसकी कितनी है, हाफ ए बी। और हाइट इसकी यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है दैट इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स। तो इसकी जो हाइट आती है वो हमारे पास आती है स्ट्रेट हाइट 4 यूनिट्स। ठीक है, हमेशा बेस जो भी आप लेंगे उसके ऊपर हाइट उसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये हाइट इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो और ज़रूरी नहीं है कि हाइट उसकी कोई साइड ही हो। जिस तरह यहाँ पर ये जो हाइट बनती है इसकी कोई साइड नहीं है ट्राइंगल की, ये अलग से है। ये आपने अगर ए बी को ग्राउंड पे रखा, टेबल पे रख दें आप, ये ग्राउंड पे रख दें, तो अगर ए बी को आपने टेबल पे रखा हुआ तो इसका टॉप पॉइंट है सी, उस टॉप पॉइंट से लेके उस टेबल तक का डिस्टेंस जो है ये है इसकी हाइट। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इसकी हाइट। और एरिया इसका बनेगा 2, 2 से कैंसिल, तो एरिया आ रहा है आपके पास इसका 4। अच्छा, उसके बाद देखें आगे कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू बी एंड सी। बी और सी से जो लाइन गुजर रही है उसका आपने ग्रेडियंट फाइंड करना। अभी अभी आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बी और सी का, कि बी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो आपने ग्रेडियंट फाइंड कर लेना। और थर्ड पार्ट में फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड सी। ए और सी से जो लाइन गुजर रही है उसकी आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ए भी आपके पास है, सी भी आपके पास है, दोनों पॉइंट्स हैं। पहले आप उनका ग्रेडियंट फाइंड करें, फिर आप उनका वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें। बिल्कुल ये इसका थर्ड पार्ट उसी तरह से है जिस तरह के ये पिछले क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखो यहाँ पर तो 2 पॉइंट्स दिए जाते थे, उन 2 पॉइंट्स से आप लाइन की इक्वेशन फाइंड करते थे। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड सी। ए और सी से गुजर रही है, अब ए के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, सी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सेम वही चीज़ है। ए की कोऑर्डिनेट गिवन है, सी की कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपने यहाँ से लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 88 हम देख लेते हैं। 8 है द लाइन्स 2x माइनस 5 इज इक्वल टू के वाई एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1x इज इक्वल टू 6y माइनस 3 हैव द सेम ग्रेडियंट, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि इनका सेम ग्रेडियंट्स है, तो ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइंस का ग्रेडियंट सेम है। देखें क्वेश्चन नंबर 8 होगा यहाँ पर इस तरह से हमारे पास कि द लाइंस 2x माइनस 5। ठीक है जी, अच्छा
ये आपके पास लाइन है, लाइन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू के वाई। ये दो लाइन्स हैं, लाइन्स एक ये लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन ये है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू के वाई, एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन ये हैव द सेम ग्रेडियंट, इनका ग्रेडियंट सेम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखें जरा गौर से। 2x माइनस 5, जब कभी भी आपको लाइन की इक्वेशन दी जाए और उस लाइन की इक्वेशन से आपने उसका ग्रेडियंट एक्सट्रैक्ट करना हो, मीन लाइन की इक्वेशन से ही आपने ग्रेडियंट लेना है, तो कैसे ग्रेडियंट लेते हैं वो आप जरा मेथड देख लें। वो इस तरह से आता है आपके पास कि जिस तरह यहाँ पर है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू के वाई, ठीक है। आप ये करेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या चीज होती है, जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसमें y बिल्कुल सेपरेट होता है एक तरफ, यानी कि y को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जब भी किसी चीज को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो बिल्कुल सेपरेट होती है, कोई चीज उसके साथ नहीं होती, और बाकी सब चीजें आप इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो उस वक्त जब y को आप सब्जेक्ट बना चुके होते हो, देन x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम नाम देते हैं ग्रेडियंट का। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर 2x माइनस 5, देखें 2x माइनस 5 इज इक्वल टू के वाई। तो के वाई को मैं इस तरह करता हूँ, लेफ्ट साइड पे मैं इसको अगर ऑर्डर इसका सही करूँ तो y को लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो के वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो मैं यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, सब्जेक्ट बनाने के लिए y को सेपरेट होना चाहिए, मीन k को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मैं k को उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो y बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। k जैसे ही उधर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो दोनों वैल्यूज के मीन इधर भी आ जाएगा उधर भी, तो एक हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 अपॉन k, y इज इक्वल टू 2 अपॉन k x, और वहां पे दूसरी तरफ चला जाएगा -5 अपॉन के, ठीक है। तो ये अगर आप देखो, क्योंकि k को आपने पूरी इक्वेशन से एक तरह से डिवाइड किया है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझ लें कि आपने k को जब पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपने यहाँ से y को सेपरेट करना था, तो k को हटाने के लिए अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाय k करूंगा तो k और k यहाँ से कैंसिल हो गया, और इधर भी फिर मुझे k से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ भी k से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका हल ये हुआ कि k से कैंसिल हो गया, तो यहाँ y तो बिल्कुल सेपरेट हो गया, लेकिन अब वो k यहाँ पे हो गया, आ गया, तो डजेंट मैटर। अब y जैसे ही सेपरेट हुआ, यानी कि y को आपने बना लिया यहाँ पर एक सब्जेक्ट, तो y को जैसे ही सब्जेक्ट बनाते हैं तो अब x का जो कोफिशिएंट है, जो कि आपके पास है ये वाली वैल्यू, x का कोफिशिएंट जो भी x के साथ लिखा हुआ है, इसको आप नाम देंगे ग्रेडियंट का। तो ये आपके पास बेसिकली ग्रेडियंट। तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है, इस लाइन का ग्रेडियंट आपके पास 2 अपॉन के, ठीक है। अब दूसरी लाइन जो है वो क्या है आपके पास, दूसरी लाइन ये है, इधर दूसरी लाइन के है कि k प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 6y माइनस 3। इसको भी आप y को सेपरेट करें, पहले तो -3 को उधर शिफ्ट कर दें, तो 6y लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। इसको मैं ऑर्डर चेंज करके, क्योंकि y को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x, अब x है, और ये -3 जैसे उधर गया तो +3 हो गया है, -3 इक्वल किसी तरफ जाके +3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने 6 को उधर शिफ्ट करना, तो जैसे ही 6 उधर शिफ्ट होगा तो 6 उधर शिफ्ट होके y इस पूरे से डिवाइड हो जाएगा, जिस तरह आपने लेफ्ट साइड पे k को डिवाइड किया था, इसी तरह यहाँ पे 6 भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास k प्लस 1 अपॉन 6, k प्लस 1 अपॉन 6, और इधर हो जाएगा 3 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 6, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा +3 अपॉन 6। अब y आपने सेपरेट कर लिया, यहाँ पर भी इसको सब्जेक्ट बना लिया। जैसे ही y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो अब जो x का कोफिशिएंट है वो ये वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू, तो अब यहाँ पे इसका ग्रेडियंट ये वाला है, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में आपको कहा है कि दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस का ग्रेडियंट सेम है, यानी इस लाइन का ग्रेडियंट है 2 अपॉन के और इस लाइन का ग्रेडियंट है k प्लस 1 अपॉन 6। ये दोनों आपस में सेम ग्रेडियंट है, मीन अगर ये सेम है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 अपॉन के
इज इक्वल टू 2 अपॉन के इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है जी, तो ये है आपके पास इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन 6। सो अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 6 को 2 के पास शिफ्ट कर दें और ये हो जाएगा, मैं इस तरफ करता हूँ इसको, के को जैसे इधर आप शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, जब इक्वल की दूसरी तरफ गया तो ये हो गया 6 2 ज़ा 12, एंड के जब इधर आएगा तो के पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के से मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर, और फिर के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये के 1 ज़ा के हो जाएगा। सही है जी, सो ये आ गया के स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 12। लेफ्ट साइड का आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऑर्डर इसका सही करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है के स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, ये मैंने एक्सप्लेन में कर चुका हूँ, इसकी लेक्चर्स के अपलोड हो चुके हैं। के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्क्वायर प्लस के माइनस 12। ठीक है, के स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा -12, क्योंकि +12 अगर इक्वल के इस तरफ में लेके आओ तो -12 हो जाएगा। अब यहाँ 12 के फैक्टर आपने बनाया, 12 के फैक्टर 3 4 ज़ा 12, ठीक है ना। तो 3 और 4 से क्या इसके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 3 के, सो के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 3 के -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब ये पहला पेयर है, ये यहाँ से अगर आप देखें तो के कॉमन है। आई थिंक इसके बाद आगे आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके बाद आगे मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ये आप खुद सॉल्व करें, क्योंकि आपको मैंने ये बहुत डिटेल से इसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये इसके बाद आगे कैसे सॉल्व होगा। आगे आप इजीली कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ वर्बली भी बताया जा सकता है कि क्या आ रहा है। ठीक है जी, सो के की 2 वैल्यूज आएंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, के की 2 वैल्यूज आएंगी, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।